इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे विज्ञान भारती सेकेंड कक्षा 7 अभ्यास कार्य पुस्तिका इकाई 1 मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। पहला प्रश्न है, अपने दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। अर्थात जो वस्तुएं हम रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग करते हैं उनके नाम यहाँ लिखने हैं। यहाँ हमने कुछ नाम लिख दिया है, आप इनके अलावा भी और लिख सकते हैं, जैसे कार, बाल्टी, मग, ट्रेन, वायुयान, मोबाइल, पेन, मेज, किताब, पंखा, बल्ब, कुर्सी, चौक आदि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों को देखकर यातायात के प्राचीन संसाधनों पर ओल्ड तथा नवीन संसाधनों पर न्यू लिखिए। अर्थात जो प्राचीन समय में प्रयोग होते थे उनके नीचे ओल्ड, और जो आधुनिक समय में प्रयोग होने वाले संसाधन हैं उनको उनके नीचे न्यू लिखना है। जैसे एरोप्लेन, ये न्यू, कार न्यू, बैलगाड़ी ओल्ड, मोटरसाइकिल न्यू, साइकिल ओल्ड, नाव ओल्ड। अगला प्रश्न, पहले जब टेलीफोन, मोबाइल नहीं थे, लोग एक दूसरे का हाल जानने या संदेश पहुंचाने के लिए क्या उपाय करते थे। अर्थात प्राचीन समय में किन संसाधनों का उपयोग किया जाता था। तो लिखेंगे, उस समय लोग एक दूसरे का हाल चाल जानने के लिए संदेशवाहक अर्थात डाकिया, पत्र, टेलीग्राम तथा प्रशिक्षित कबूतरों से संदेश भेजते थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कृषि संसाधनों में से प्राचीन एवं नवीन संसाधनों की अलग अलग सूची बनाइए। ये संसाधन दिए गए हैं, हार्वेस्टर, ढेकुली, रहट, थ्रेसर, ट्रैक्टर, बैलगाड़ी, बैल हल, ट्यूबवेल। इनमें जो संसाधन प्राचीन समय में उपयोग होते थे उनको एक जगह लिखना है यहाँ, और जो इस समय नवीनतम संसाधन है उनको यहाँ लिखना है। तो पहले प्राचीन में छांट कर लिख लेंगे। इसमें आएगा बैल हल अर्थात हल जो बैल से चलता था, ढेकुली, रहट और बैलगाड़ी। और नवीन कृषि संसाधन में ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेसर और ट्यूबवेल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित चित्रों को देखकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के द्वारा यातायात संसाधन में हुए विकास का क्रमबद्ध अंकन कीजिए। तो यहाँ चित्र दिया गया है, इसको देखकर क्रम से अर्थात पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इस तरह से यहाँ नंबरिंग करना है। तो चित्र को देख लेंगे तो यहाँ आदमी पैदल चल रहा है, तो सबसे पहले इंसान पैदल चलता था, तो यहाँ लिख देंगे 1, और उसके बाद वो जानवरों का प्रयोग करता था आने जाने के लिए या सामान ले जाने के लिए, तो यहाँ लिखेंगे 2, और उसके बाद आविष्कार हुआ पहिए का, तो यहाँ लिख देंगे 3, और जब पहिए का आविष्कार हो गया तो बैलगाड़ी जैसे संसाधन बन गए, तो यहाँ लिख देंगे 4, और वर्तमान समय में और भी उन्नति हुई है, तो यहाँ देखिए कार, एरोप्लेन, ट्रेन, इन सब का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये क्रमबद्ध विकास है। अगला प्रश्न, सोचिए और उत्तर दीजिए। यदि विद्युत का आविष्कार न हुआ होता तो वर्तमान में कौन कौन सी समस्याएं हो सकती थीं। अर्थात अगर बिजली का आविष्कार ना हुआ होता तो किन किन समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता, उनको यहाँ लिखना है। तो लिखेंगे, यदि विद्युत का आविष्कार न हुआ होता तो वर्तमान में प्रकाश संकट एवं पानी का संकट मुख्य समस्या के रूप में होता। विद्युत के न होने पर मशीनों के संचालन में बहुत सी समस्याएं हो सकती थीं। तो इस तरह से इसका उत्तर लिख लेंगे। अगला प्रश्न, कृषि के क्षेत्र में विज्ञान के नियमों व सिद्धांतों के प्रयोग से विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई है। कृषि के क्षेत्र में विभिन्न क्रांतियों का संबंध किस वस्तु के उत्पादन से है, लिखिए। अर्थात जो जो
सिद्धांत विज्ञान के नियमों का प्रयोग करके जिन जिन वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाया गया है उन्हें एक नाम दिया गया है। तो ये बताना है वो क्रांति किस चीज़ से संबंधित है। जैसे हरित क्रांति, तो ये फसलों के उत्पादन से संबंधित है। इससे हरित क्रांति के बाद फसलों का उत्पादन बहुत अधिक बढ़ गया था, तो यहाँ लिखेंगे फसल। श्वेत क्रांति ये दूध के उत्पादन से संबंधित है, तो यहाँ लिखेंगे दूध या दुग्ध भी लिख सकते हैं। पीली क्रांति ये तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक के उत्पादन से संबंधित है। और नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन अर्थात मछलियों के उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए वैज्ञानिकों के चित्र पहचानिए और उनके सम्मुख दिए गए स्थानों पर उनके नाम व उपलब्धि लिखिए। तो यहाँ चित्र दिया गया है, इसको देखकर इनका नाम लिखना है पहचान कर, और वो किससे संबंधित है वो लिखना है। तो ये चित्र है MS स्वामीनाथन का और ये संबंधित है हरित क्रांति से। इन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। दूसरा चित्र है डॉक्टर वर्गीज कुरियन का और ये श्वेत क्रांति के जनक अर्थात दुग्ध क्रांति के जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के कारण मनुष्य को लाभ ही नहीं मिला है बल्कि इससे अनेक प्रकार की हानियां भी हुई हैं। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उन हानियों को पहचान कर उनके कारणों को लिखिए। अर्थात विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो विकास हुआ है उससे सिर्फ लाभ नहीं हुआ, हानियां भी हुई हैं। तो यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, उनको देखकर हानियों को पहचानना है और उनके कारणों को लिखना है। जैसे ये चिमनी से धुआं निकल रहा है, यहाँ पराली जलाई जा रही है उससे भी धुआं निकल रहा है, और यहाँ बहुत सी गाड़ियाँ खड़ी हैं उनसे भी धुआं निकल रहा है। तो इन सब संसाधनों से निकलने वाले धुएं से वातावरण बहुत ही दूषित हो जाता है, जहरीली गैसें निकलती हैं, इससे सांस लेने में दिक्कत, खुजली, आँखों में जलन, टीबी, एलर्जी आदि कई तरह की समस्याएं हो जाती हैं। तो यहाँ लिख लेंगे उत्तर में, इसका उत्तर है सांस लेने में दिक्कत, खुजली, आँख में जलन, टीबी, एलर्जी जैसी स्वास्थ्य समस्याएं, वातावरण में वायु प्रदूषण एवं पर्यावरण प्रभावित होगा। चिमनी से निकले धुएं से CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड व CO कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। फसलों के जलने से CO2 SO2 अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाएगी तथा वाहनों के धुएं में भी जहरीली गैसें होती हैं जो वातावरण में घुल जाती हैं और इनसे हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इस तरह से इसका उत्तर लिख लेंगे। अगला प्रश्न है, यदि वर्तमान में ईंधन के रूप में LPG और CNG का प्रयोग न होता तो पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को लिखिए। अर्थात अगर LPG और CNG का प्रयोग ना होता तब क्या प्रभाव पड़ता। तो हम जानते हैं पहले हम लोग क्या प्रयोग करते थे, लकड़ी को जलाते थे या गोबर से बने उत्पादों से भोजन बनाते थे या उनको जलाते थे। तो इनसे धुआं निकलता था जिसमें कई प्रकार की जहरीली गैसें होती थी जो स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदायक होती थी। तो यहाँ लिख लेंगे इसका उत्तर, ईंधन के रूप में LPG और CNG का प्रयोग न होता तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा अन्य जहरीली गैसों की मात्रा बढ़ जाती जिससे पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता। जहरीली गैसों के बढ़ने के कारण ग्रीन हाउस गैस प्रदूषण, अम्लीय वर्षा, जंगलों, वन्य जीवों और कृषि को नुकसान पहुंचाकर पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता। अर्थात ये सब उससे नुकसान होता।
इस तरह से आप इस पूरे अभ्यास को कर सकते हैं।